मेरे प्रिय छात्रों, आज आप सबका ऑनलाइन क्लास के अंदर में आप सबका स्वागत है। स्वागत सिर्फ इसलिए लेकर नहीं आया हूं कि आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब नहीं चाहिए। मेरे को रिक्वेस्ट ये चीज लेकर आया हूं और आपके अभिभावक से यह भी बात रखना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि यदि आपका बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ता है या ऑनलाइन क्लास से स्टडी करता है, तो वह किन किन बिंदुओं पर क्या क्या स्टडी किया है, बुक में क्या वो पॉइंट को अंडरलाइन किया है कि नहीं, यदि स्कूल गया है तो बच्चा क्या पढ़कर आया है, उसकी कॉपी, उसकी डायरी चेक की जाए, जिससे पता चल जाएगा कि बच्चा कुछ पढ़ा है और जो पढ़ा है उस टॉपिक को कहा जाए कि यदि अच्छी तैयारी हुई है तो उसको 20 मिनट टाइम देकर उसको तैयार कराया जाए और उससे जो है टेस्ट लिया जाए। सारे यदि अभिभावक यदि उस चीज को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बारे में, तो सिर्फ और सिर्फ उस बुक से उठाकर एग्जाम्पल ही दे दिया जाए और एग्जाम्पल देने के बाद उसको जो है वो बुक से टैली कर लिया जाए कि बच्चा कितना काम किया है, जिससे क्लियर हो जाएगा कि बच्चा के अंदर कितना डेवलप हो रहा है। इसलिए क्योंकि आप पैसा बच्चों पर एफर्ट कर रहे हैं तो आपका तो इतना बनता है कि बच्चों को, ठीक है, उसके साथ 1 घंटे का टाइम दिया जाए, उसके भविष्य को संवारने के लिए, अच्छा प्लेटफॉर्म लेने के लिए इतना तो वर्क करना ही पड़ेगा। यदि इतना वर्क करते हैं तो आपका आने वाला टाइम में आपका बच्चा, ठीक है, वह सबसे ऊंचा सितारा बनकर उभरेगा। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ आपका साथ। यदि आपका साथ मिलेगा तो वो बच्चा आगे पक्का जाएगा। यही मेरा यह एक रिक्वेस्ट था जिसको आप अपने अंदर डालिए और जो है यदि बच्चा खुद चाहे तो अपना खुद का जो है इवैल्यूएट कर सकता है, इवैल्यूएट के माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से कि हमने कितना सीखा है। उसका तरीका ये है कि पढ़ लिया, उस क्वेश्चन को नोट कर लिया, नोट करने के बाद अपने से उस क्वेश्चन को सॉल्व करे, पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कितनी दक्षता आ गई है उसके प्रति। तो यह खुद का एक लीडरशिप ही कर सकता है यदि वो करना चाहेगा तो आइए, हमने बहुत सारी चीजें दिया, इस मोटिवेशन के आधार पर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन मैं अब चलता हूं अपने टॉपिक पर। उस टॉपिक से जो चीज हम रखे हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आए, आज का हमारा जो है टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जस्ट लाइक एज ए एल्कली मेटल, like properties show in this group up to down as a reactivity as a increase। जैसे ही एल्कली मेटल के अंदर में जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, उसी तरह एल्कलाइन अर्थ मेटल की भी रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती चली जाती है। जिनके वेरियस पॉइंट्स जो है दिए गए हैं, जो ब्लैक बोर्ड पर हमने राइट किया है, उनको 1 बाय 1 कर हम स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सेंसियम है, बेरियम है और रेडियम है। जिसमें आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम दो ऐसे एलिमेंट हैं जो एयर और वाटर के साथ जो है लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी रिएक्ट नहीं करते हैं। यदि रिएक्ट भी करते हैं तो उनके ऊपर जो है उस एयर का एक फिल्म तैयार हो जाता है जो कि वह अधिक मात्रा में वह लेयर नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से जो है इनकी रिएक्टिविटी जो होती है उस ग्रुप में वेरी लो होती है एयर एंड वाटर के साथ। जैसे ही आगे बढ़ते हैं आपका कैल्शियम, स्टेंसियम, बेरियम आ जाता है तो उनकी रिएक्टिविटी जो है इंक्रीज कर जाती है।
इस तरह जब एयर के साथ वे रिएक्ट करते हैं तो वह जो है मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड फॉर्मेट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल में आप ले लीजिए मैग्नीशियम हमने कहा, बेरिलियम कहा, यानी इनको ये फिल्म बना लेते हैं अक्सर, तो यह जो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, उसका एक लेयर चढ़ जाता है जिससे कि कम लो रिएक्टिव होता है। उसी तरह कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यह कैल्शियम, ठीक है, ऑक्साइड फॉर्मेट कर लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। इस तरह जो है यह इनकी रिएक्टिविटी है। जैसे ही वह जो है उस ग्रुप्स के अंदर जाते हैं तो वह जो है बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़कर अदर जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है मोर रिएक्टिव होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट टू हाइड्रोजन टू फॉर्म ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइलाइट्स। बात समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे ही यह जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जो है हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, हाइलाइट फॉर्मेट करता है, यानी X इज इक्वल टू क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के फॉर्म में। जैसे यहाँ आप ले लीजिए Mg रिएक्ट टू क्लोरीन टू फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, यह जो है इस तरह जो है बन जाता है। जैसे हमने ये रिएक्शन वेयर इज M is equal to denoted as a alkaline earth metals and X is denoted as a okay hydrogen atoms to form of the alkaline earth metals halides। ओके, फॉर एग्जांपल के रूप में हमने दिया है मैग्नीशियम रिएक्ट टू क्लोरीन टू फॉर्म ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड्स। नेक्स्ट है आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन्स, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑफ द हाइड्रोजन। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर में जब हाइड्रोजन के साथ एल्कलाइन अर्थ मेटल जब रिएक्ट करता है तो एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड फॉर्मेट करता है। क्या करता है? हाइड्राइड फॉर्मेट करता है। तो जिसमें जो है यह जो है बेरिलियम क्लोराइड के भी हाइड्राइड्स जब एल्युमिनियम या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है तो यह एक फॉर्म देता है बेरिलियम हाइड्राइड्स एंड ये आपका क्लोरीन एंड एल्युमिनियम क्लोराइड ट्राइक्लोराइड फॉर्मेट होता है। तो इस तरह जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट टू हाइड्रोजन टू फॉर्म ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड फॉर्मेट होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स react to acid to form of the alkaline earth metals halides are alkaline earth metals salt formate and hydrogens gas as a evolve or remove। okay, next है आपका reducing nature। what is reducing nature? alkaline earth metal as a represent of the reducing nature। alkaline earth metal react to liquid ammonia to form of the ammoniated ions represent just like as a color blue black color, so known as a reducing natures represent of the alkaline earth metals। लास्ट पॉइंट हमारा है यूज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल के यूज क्या होते हैं। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में पहला जो एलिमेंट है बेरिलियम, बेरिलियम जो है ट्रांजिशन एलिमेंटों के साथ रिएक्ट करने के बाद यह जो है एलॉय फॉर्मेट करता है, यानी मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। अगला जो है मैग्नीशियम भी जो है इनके साथ रिएक्ट करता है तो वो भी एलॉय फॉर्मेट करता है। एंड मैग्नीशियम के जो हाइड्रोक्साइड जो होते हैं जो है इनका यूज जो है मेडिसिन के रूप में, जैसे मनुष्य के अंदर गैस बन जाता है तो उस गैस को रिमूव करने के लिए जो है
इनका हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं जो मेडिसिनल फील्ड में किया जाता है। फिर उसमें जैसे टूथपेस्ट बनाने में मैग्नीशियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, तो इनके कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी किसी भी टूथपेस्ट को बनाने में जो है इनका यूज करते हैं। कैल्शियम का यूज जो है, कैल्शियम और बेरिलियम का यूज जो है ट्यूब के अंदर उसको जो है उसका मोटिवेशन करने में किया जाता है। एंड जो है आपका रेडियम का यूज जो है कैंसर के ट्रीटमेंटिंग में किया जाता है इनके जो है रेज के माध्यम से। तो ये जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे उपयोग है। तो स्टूडेंट इनसे रिलेटेड जो है हम आपको क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप नोट करेंगे और सॉल्व कर चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, explain the alkaline earth metals. Explain the alkaline earth metal of chemical properties. Next question. Explain the reactivity towards air and water of alkaline earth metal. Next question. Explain the reactivity towards of halogen. Halogen of alkaline earth metal with example. Next question. Reactivity towards hydrogen of alkaline earth metal. Repeated question. Explain the reactivity towards hydrogen of alkaline earth metal with example. Next question. Explain the reactivity towards acid of alkaline earth metals. Next question. Reducing nature of alkaline earth metals. Earth metals explain with example. Last question. What is use of alkaline earth metals? Student, please solve this question and check the soon. Okay, thanks.